महाभारत अंत या आरंभ। धृष्टद्युम्न पांडवों का सेनापति था और उसका जन्म द्रोणाचार्य को मारने के लिए ही हुआ था। अश्वत्थामा जब छोटा था तो वो अपने होठों पर सूखा आटा लगा लेता था और अपने दोस्तों को बोलता था कि मैं भी दूध पीकर आया हूं और ये मेरे दूध के झाग हैं। जब उसके पिता द्रोणाचार्य को यह बात पता चली तो उन्हें अपने निर्धनता पर बहुत लज्जा आई, क्योंकि उनके पास अपने पुत्र को दूध देने के लिए एक गाय भी नहीं थी। उन्हें याद आया कि राजा द्रुपद ने उन्हें एक बार वचन दिया था कि वो जिस दिन चाहें आधा राज्य ले सकते हैं। द्रोणाचार्य राजा द्रुपद के पास पहुंचे और उनसे कहा, अब समय आ गया है, वचन अनुसार तुम मुझे अपना आधा राज्य दे दो। परंतु राजा द्रुपद का मन तभी बदल चुका था। वो अपने वचन से पलट गया और उन्होंने कहा कि वो धन और गाय ले सकते हैं, परंतु आधा राज्य देने से मना कर दिया। द्रोणाचार्य स्वाभिमानी थे। वो इसे अपमान मानकर बिना कुछ लिए वापस आ गए। आगे चलकर द्रोणाचार्य कौरव और पांडवों के आचार्य बने और फिर अपने छात्रों की मदद से उन्होंने द्रुपद पर आक्रमण किया, उसे बंदी बनाया और उससे उसका आधा राज्य छीन लिया। इसका प्रतिशोध लेने के लिए द्रुपद ने एक हवन किया था और उस हवन में से एक युवक और युवती जन्मे थे। युवती पांचाली थी और वो पांडवों की पटरानी बनी और युवक धृष्टद्युम्न था, जो महाभारत के युद्ध में पांडव सेना का सेनानायक था। जिस समय महाभारत के युद्ध में अपने पुत्र अश्वत्थामा की मृत्यु की झूठी खबर सुनकर द्रोणाचार्य अपने शस्त्र रखकर धरती पर नेत्र बंद कर शोक अवस्था में बैठे थे, उस समय धृष्टद्युम्न ने अपने रथ से कूदकर अपनी तलवार से उनका सर धड़ से अलग कर दिया था। उसके बाद अश्वत्थामा धृष्टद्युम्न का वध करने का अवसर ढूंढता रहता था। पांडव शिविर पहुंचने के बाद अश्वत्थामा ने कुलगुरु कृपाचार्य और कृतवर्मा से निवेदन किया कि वो द्वार पर ही खड़े रहें और किसी को जीवित बाहर न जाने दें, तथा स्वतः अकेला ही पांडव शिविर में घुस गया। नियति का संयोग तो देखो, कृष्ण भी आज चूक गए। सूर्यास्त के उपरांत शंख बजाना भूल गए। तुम दोनों इस द्वार पर रहना, चाहे कुछ भी हो जाए। भीतर तो आने देना, बाहर कोई न जा पाए।